स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज फाइनली हम लोग से इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चंस पेपर 2024 आज की इस वीडियो में हम लोग जो सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आपको जो एक शब्द को आपको जो इंग्लिश वाला एक शब्द को आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताया जाएगा, ताकि आपको समझने में आसान। बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इंग्लिश कोर में दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करते हैं। अगर आप इसको दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक आपको देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बारे में आपको देखिए कहने का मतलब है आपको 12 नंबर का, ठीक है, क्या करना है, पैसेज जो दिया गया यहाँ पर, ठीक है, इसको पढ़कर के आपको 12 नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या सर इसको जो एग्जाम में इस यही वाला देगा? नहीं, बिल्कुल एग्जाम में पैसेज सेम नहीं देता। क्वेश्चन सेम देगा दोस्तों जो आपका बुक से देगा, ठीक है, लेकिन पैसेज सेम नहीं देता। तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसेज में पढ़िएगा, ठीक है, वहां पर आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको आंसर ढूंढ के लिख लेना। क्या दिक्कत, 12 नंबर का रहेगा, ठीक है, एग्जाम में भी अलग ही रहेगा। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर 6 गुना 3 18 नंबर का रहेगा। रीड द पैसेज, ठीक है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चंस अपडेट। अब दोस्तों इसमें कुछ और पैसेज है, ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सब्र कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 39 नंबर में एक आपको सब हेडिंग के लिए लिखने के लिए कह रहा है, समरी लिखने के लिए कह रहा है, विराट और इसके बारे में दोस्तों आपका यानी कि आपको पत्र लिखने के लिए कह रहा है, नोटिस लिखने के लिए कह रहा है। इसमें दोस्तों इनवाइटिंग स्टूडेंट के लिए कह रहा है, ठीक है। इसमें भी आप दूसरा चीज का आपको दोस्तों कंप्लेंट के लिए कह रहा है। इसमें भी आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक के लिए, कुछ क्लब के लिए आपको जो लिखने के लिए कह रहा। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आपको दोस्तों मैं एक ऐसा, ठीक है, आर्टिकल नोटिस का वीडियो लाने वाला हूं या फिर लेटर का वीडियो लाने वाला हूं जिसमें दोस्तों ट्रिक रहेगा, ट्रिक। और उस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप जो इस सारा का सारा प्रश्न का जवाब एक बार में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को दोस्तों मैं स्किप करता हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है 45 से 46 47 48 49 50 51 52, ठीक है, 45 से लेकर दोस्तों आपको जो है 51 52 तक का प्रश्न का जवाब आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। 45 में दोस्तों छोटा मोटा एक आपका जो है क्या है, तो आर्टिकल है जो कि आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग जो है इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी डर रहे हैं, सर क्या आप 45 से पहले वाला का क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे, वो ट्रिक का वीडियो आने वाला, ठीक है। आप दोस्तों जितना रटेंगे उससे पहले हम ट्रिक ला देंगे, तो आप पढ़ के आराम से एकदम आंसर ला दीजिए, ठीक है। हम लोग जो है दोस्तों वही आंसर को कवर करने वाले जो कि आपका शॉर्ट है आंसर है आपका जो एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए 45 हम आपको दिखाने के बाद देखिए 45 हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म चाहिए अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पर आप दोस्तों व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों वहां से आपको बताया जाएगा कि क्या चीज का पीडीएफ चाहिए, तो वहां से आप बता दीजिएगा इंग्लिश कोर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश कोर का पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको 2 रुपया वहां पर चार्ज लगेगा, ठीक है। यानी कि जो पीडीएफ तैयार किया वो आपसे 2 रुपया चार्ज करेगा, 2 रुपया आप पे कर दीजिएगा, तो आपको दोस्तों आपको जो पीडीएफ को दे देगा ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जो पहले एक एक करके आपको जो समझाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 45 नंबर का होता है राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट इन अबाउट 80 से लेकर यानी कि 18 से लेकर 100 वर्ष तक। कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन या महिला सशक्तिकरण पर लगभग 80 से लेकर 100 शब्दों में एक लेख लिखे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखें, तो क्लाइमेट चेंज रेफर टू द वेदर कंडीशन ऑफ ए रीजन, ठीक है, विच इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और सनशाइन, क्लाउडनेस एंड विंड्स। कहने का मतलब है दोस्तों जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य किसी क्षेत्र की मौसम स्थितियों से है जिसमें तापमान आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है यानी कि आर्द्रता आता है, वर्षा आता है, धूप आता है, बादल और हवाएं शामिल होती है, ठीक है, इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। दिस वेदर कंडीशन प्रिवेलेड फॉर ईयर्स। कहने का मतलब है दोस्तों क्या कि मौसम की ये स्थितियां वर्षा तक बनी रहती है, ठीक है। जो मौसम की स्थितियां है वो वर्षा तक बनी रहती है, सालों सालों तक चलती है, ठीक है। द चेंज इज दिस वेदर कंडीशन इज डिफाइंड एज क्लाइमेट चेंज। द क्लाइमेट चेंज आर अफेक्ट नॉट ओनली लिविंग बीइंग्स
ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑफ ए इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है जलवायु, ठीक है, यानी कि इस मौसम स्थिति में परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन न केवल जीवित प्रणालियों को ही प्रभावित करता बल्कि पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम जो आपका पृथ्वी का उसको भी डैमेज करता है, ठीक है, इंपैक्ट करता है, ठीक है। Many species have gone extinct due to climate exchange, ठीक है, change and some other are in quicks to suffer। कहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है और कुछ अन्य, ठीक है, पीड़ा झेलने को कतार है। देखिए अगर दोस्तों एकदम से जलवायु परिवर्तन होता है तो इसका असर दोस्तों जो है लिविंग थिंग है उस पर जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार देखेंगे दोस्तों आपका फीवर आया होगा, फीवर में दोस्तों डॉक्टर लोग कहता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में से हो रहा है, ठीक है, या फिर दोस्तों अन्य प्रकार से आपको बीमारी हो तो कहता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे से अभी जो है चल रहा फैल रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। चलिए आगे का जो पैराग्राफ था यानी कि आपका आर्टिकल था वो आपका वुमेन एम्पावरमेंट का, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है, शक्तिकरण के बारे में। चलिए तो लिखना दोस्तों कि इंपावरिंग द वुमेन टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। कहने का मतलब है महिलाओं को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सख्त महिला शक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। जो पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि विकास को ही क्या कहते हैं, वुमेन का, महिलाओं का एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज मेक द वुमेन डिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स फॉर लाइफ टू बी माइंड्स। कहने का मतलब है आपका जो है क्या, यह महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं को स्वतंत्र बनाना चाहे, ठीक है, जैसे कि इट इज ए मैक टू वुमेन, ठीक है, यहाँ हो गया, और थॉट्स एंड मेकिंग द राइट डिसीजन विदाउट द सोसाइटिकल, ठीक है, एंड फैमिली रेस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब है दोस्तों कि चाहे वह मन हो, विचार हो, सामाजिक हो, पारिवारिक प्रबंधित हो के बिना सही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, राइट डिसीजन लेना चाहिए। एम्पावरिंग वुमेन इज टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द, ठीक है, social order in which men and women are both equal in all areas for a country to have a bring future right future society and family is a flourish, ठीक है, women employment empowerment is essential। अब कहने का मतलब है कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उद्देश्य उस समाज व्यवस्था में समानता लाना है जिससे पुरुष में और मनुष्य दोनों में सभी क्षेत्रों के समान हो, ठीक है, किसी यानी कि आपका जो है इन एसेंस इंडिया वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड द सेम वे द मेन वेर, सो इज द ऑर्डर ऑफ द कंट्री डेवलप, ठीक है, वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल स्टेटस एज अ मैन। कहने का मतलब है कि क्या इसलिए देश के लिए विकास की महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया जाता है क्योंकि क्या किसका कारण था प्राचीन भारत में महिलाओं के साथ पुरुष के समान व्यवहार नहीं किया जाता था, तो इसलिए अब जो है ऐसा होना चाहिए, दोनों का बराबर का हक देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आंसर जो आपका स्टार्ट होता है तो क्या आपका बुक से है, ठीक है। तो 46 नंबर का था व्हाट हैपेंड टू ए विलियम, ठीक है, डगलस एट YMCA, ठीक है, यमा, ठीक है, यम का व्हेन द वाज 11 ईयर ओल्ड। कहने का मतलब दोस्तों जब विलियम डगलस 11 वर्ष से थे, ठीक है, तो आपका जो है यम का यानी कि YMCA वे आपका जो है क्या, तो वे जो है किनके साथ, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, जब विलियम डगलस 12 साल यानी कि 11 साल के थे तो उनके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर लिखना है कि ए मिस एडवेंचर एट द ये YMCA पुल वेयरलिंग, ठीक है, वेयर इन डगलस वाज द थ्रोन इनटू द डीपर एंड ऑफ द पुल बाय ए बिग वायर, ठीक है, मे डगलस अफेड ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि जो है एक दूसरा हाल में डगलस को एक बड़े लड़के ने पुल के गहरे छोर में फेंका, ठीक है, ढकेल के फेंका इंड ऑफ ए पुल, ठीक है, गहरे छोर में, ठीक है, फेंका, और जिससे डगलस को पानी से डर लगने लगा, यानी कि डगलस को जो अफेड ऑफ वाटर, ठीक है, ही वेंट डाउन इनटू द वाटर 3 टाइम्स बट फेल टू कम अप। यानी कहने का मतलब दोस्तों 3 बार पानी में उतरा लेकिन ऊपर आने में असफल रहा, ठीक है। थ्रो ही वाज अनलिमिटेडली, ठीक है, अनलिमिटेड सेव ए टीयर ऑफ वाटर डेवलप इन him has his lungs filled with waters। कहने का मतलब है लेकिन उसके फेफड़े में पानी भर जाने से उसके मन में जो है पानी का भय पैदा हो गया, यानी कि डर समा गया, ठीक है, डगलस के मन में। चलिए आगे दोस्तों 47 नंबर का आता है why did M Hamel, ठीक है, why did M Hamel put on his special dress, यानी कि M Hamel ने अपनी विशेष पोशाक क्यों पहने, ठीक है, यानी कि स्पेशल ड्रेस वो क्यों पहने, पुट क्यों पहने, ठीक है। चलिए
हेमल वाज ए फ्रेंच टीचर एंड दैट डे वाज गोइंग टू बी लास्ट फ्रेंच लेसन एट द स्कूल। कहने का मतलब है कि जो हेमल एक फ्रांसीसी शिक्षक था, ठीक है, फ्रेंच टीचर था, ठीक है, इसलिए और वह जो दिन में उनका जो आखिरी प्रासंगिक फ्रांसीसी पार्ट होने वाला था, ठीक है, यानी कि जो फ्रेंच लेसन था उसका लास्ट पार्ट यानी कि लास्ट लेक्चर होने वाला था, इसलिए उन्होंने यानी कि सो ही ड्रेस्ड इन हिज वेस्ट संडे क्लॉथ टू मार्क हिज स्पेशल एसोसिएशन। कहने का मतलब है कि इसलिए, ठीक है, जो है उन्होंने अपना जो है क्या, तो इसलिए उन्होंने इस विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए रविवार को संडे को, ठीक है, संडे को जो है वो अपना जो है प्रसिद्ध ड्रेस को पहने थे, ठीक है, रविवार को अपने सबसे अच्छा कपड़े पहने। चल गया आगे दोस्तों बढ़ते हैं 48 नंबर का था व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, ठीक है, पार्टिंग, ठीक है, पार्ट मतलब बांटने वाला, ठीक है, सी यू सून, ठीक है, अम्मा ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कहने का मतलब है कि काव्यत्री की विदाई शब्द, जो आपका विदाई शब्द है, कहाँ गया जी, पार्टिंग वर्ड्स, ठीक है, विदाई शब्द है जो है अम्मा जल्द मिलेंगे और उसकी मुस्कान क्या दर्शाती है, तो अम्मा जल्द मिलेंगे यानी कि सी यू सून, ठीक है, जल्द मिलेंगे और उसकी मुस्कान स्माइल सिग्निफाई क्या वो दर्शाती, क्या सिग्न करती यानी कि क्या साइन है उसका, ठीक है। चलिए तो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई हर पेन एंड फियर ऑफ द लॉसिंग हर मदर। कहने का मतलब है कि आपका क्या, तो कावित्री के जो विदाई शब्द और उसकी मुस्कान को दर्द में अपनी मां को खोने की डर को दर्शाती है, ठीक है, लॉजिंग हर मदर, ठीक है, खोने के डर को सताती है। ही ट्राइज टू पुट ऑन एवरी फ्रंट बाय हीडिंग दिस फियर, ठीक है, बिहाइंड हिज स्माइल ऑल शी कैन से टू हर मदर बिफोर शी लीव हिज सी यू सून अम्मा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि वह इस डर को मुस्कुराहट के पीछे छिपाना बहादुरी का जो परिचय देने की कोशिश करती थी। जाने से पहले वह अपने माँ से बस इतना कहती थी कि जल्दी से जल्द ही फिर मिलूंगे, यानी कि सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्द से जल्द मिलूंगा, एकदम नजर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर दोस्तों आता है व्हाट डिड, क्या सर जी, व्हाट डिड चार्ली क्लाइम फॉर द थर्ड लेवल, यानी कि जो चार्ली ने जो थर्ड लेवल में क्या दावा किया था, क्या क्लेम किया था वो, ठीक है, चलिए काल में क्या था, ठीक है, चलिए लिखना है कि सिमिलर, ठीक है, सिमिलर इज द केस विद द स्टोरी द थर्ड लेवल, ठीक है, यानी कि द थर्ड लेवल कहानी का भी यही मामला है कि जो यहाँ चार्ली तीसरे स्तर के अस्तित्व में विश्वास करता था, ठीक है, यानी कि वेल चार्ली बिलीव इन द एक्साइटेंस ऑफ ए थर्ड लेवल, यानी कि तीसरे स्तर में बिलीव यानी कि विश्वास करता था। थ्रो ओनली टू वर्ड्स टू है, ठीक है, थ्रो ओनली टू हैड्स एवर बीन बिल्ट ही इज शेयर ऑफ द एक्सटेंस, ठीक है, एक्सटेंस ऑफ ए थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट ही गेट हिज मनी एक्सचेंज टू द ओल्ड करेंसी। आने के दोस्तों वह ग्रांड सेंट्रल सेक्शन पर तीसरे स्तर के अस्तित्व के बारे में इतना स्वाद था कि वो अपने पैसे को पुराने मुद्रा में बदलाव जो है लेता था, ठीक है, यानी कि ओल्ड करेंसी में बदलाव लेता था। चलिए 50 नंबर दोस्तों का था वाई डू रूरल पीपुल मेक रोड साइड स्टैंड, ग्रामीण लोग सड़क किनारे स्टैंड क्यों बनाते थे, तो द folk who had put of the roadside stand का pleaded to the city dwellers, ठीक है, to stop and why there were so as to enable them to earn some extra money for the decent livings। कहने का मतलब है सड़क के किनारे दुकानें लगाने वाले लोगों ने शहर वासियों से रुकने और उनका सामान खरीदने का अनुरोध किया, ठीक है, ताकि वे सभ्य जीवन को जीने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सके, ठीक है, और लिविंग द वांटेड टू रिच पीपल हु पास्ड फ्रॉम देयर द इन केयर शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम। कहने का मतलब है कि वे चाहते थे कि अमीर लोग अपनी कारों से वहां से गुजरे और वहीं रुके और उनके कुछ सामान को खरीदे, इसलिए जो है रोड के साइड पर वो स्टैंड लगा के। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कहता है इन व्हाट कंडीशन, ठीक है, डू द बंगले, ठीक है, मेकर्स फॉर फिरोजाबाद लाइव, ठीक है, व्हाई कैन नॉट देम कम आउट द स्टेट्स ऑफ ए पोएट्री। कहने का मतलब है दोस्तों कि फिरोजाबाद के चोरी निर्माता किन परिस्थितियों में रहते तो वे गरीबी की स्थितियों में से बाहर क्यों नहीं आ पाते थे, ठीक है, तो लिखना है कि द बंगला मेकर रीड देयर
लाइफ इज अटर मिसेसरी एंड ग्रेडिंग पॉवर्टी। कहने का मतलब है चोरी बनाने वाले अपना जीवन बेहद दुख और गरीबी की मार से गुजारते थे, ठीक है। और दे कुड नेवर प्रपोजर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्रीज, यानी कि जो है वे उस उद्योग में काम करके भी सफल नहीं होते थे। इन हर लेसन देयर राइटर पॉइंट्स आउट दैट ही बंगला मेकर ऑफ ए फिरोजाबाद लाइव इन स्टेट्स ऑफ ग्रीडिंग पॉवर्टी। दिस पीपल आर वर्डेंट्स एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन द विच दे आर वाज वंस। कहने का मतलब है अपने पार्ट्स में लेखिका बताती है कि फिरोजाबाद के चोरी निर्माता गरीबी को मार झेल रहे हैं या लोग उस जाति के कलंक का बोझ तले हुए हैं जिसमें वे पैदा हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 52 नंबर वीडियो का लास्ट प्रश्न है और पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि जो डॉक्टर सदाव है वो अमेरिकन सोल्जर को कैसे हेल्प किया था, ठीक है। उत्तर में लिखना है डॉक्टर सदाव ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग टू अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही लेफ्ट ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है कि जब अमेरिकन सैनिक ने अपने घर से निकला तो डॉक्टर सदाव ने उसे भोजन और इतने कपड़े के साथ अपने निजी नाव की पेशकश की, ठीक है। He then advised the soldier to go to nearly, ठीक है, island where no live and escape from the thereby the boarding of a Korean fishing boats। कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने उस सैनिक के पास एक द्वीप पे जाने की सलाह दी जहां कोई नहीं रहता था और कोरियरी, ठीक है, मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर वहां से भागा जाने की सलाह दी, भागा जाने की, ठीक है। चलिए इस प्रकार से कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो आपका एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू तो हम लोग नहीं देखे, एमसीक्यू को हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि दोस्तों एमसीक्यू का उत्तर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और दोस्तों अगर मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव का जो आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट।